पैदा होती है। इच्छा में बल है, इंसान की इच्छा में भी बल है, परंतु शिव की इच्छा में जो बल है वो इंसान की इच्छा में नहीं है। स्वाभाविक है कि वो परम सत्ता है और हम सब उनके अंश हैं। तो शिव ने इच्छा की एको हम बहुश्याम, और शिव की इस इच्छा के बाद तरंगे पैदा हुई। तरंगे जो पैदा हुई तो कहा जाता है, और हमारी आंखें भी जिनको देख पाती हैं, उसमें 5 तत्वों से ये संसार बना। 3 गुणों से इसको बांधा गया। 5 तत्व बने, मतलब पहले आकाश बना, फिर वायु बनी, फिर अग्नि उत्पन्न हुई, फिर जल की उत्पत्ति हुई, और फिर पृथ्वी बनी। इन 5 तत्वों को 3 गुणों से बांधा गया। संसार को जब बनाया जाएगा कुछ, तो वो खुला नहीं छोड़ा जा सकता, वहां भी बंधन है। संसार है तो बंधन होगा, दुनिया है तो उसको बांधा जाएगा, कुछ न कुछ तरीके होंगे। सत्य, रज और तम से ये संसार बांधा गया। इस संसार में फिर बहुत सारे जीव जंतुओं की रचना हुई। कुछ जल में पैदा हुए। जल में भी आप में से जितने लोगों ने भी जितने भी जंतुओं को देखा होगा, जितने भी तरह की मछली देखी होगी, जितने भी तरह के घड़ियाल देखे होंगे, मगरमच्छ देखे होंगे, और बहुत सारे प्रजातियों को देखा होगा, फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसने जल में पैदा हुए सभी जंतुओं को देख लिया है। इतनी है, अनंत है, इतनी है कि गहरे गहरे पानी में भी है, उथले पानी में भी है, और समंदर की अथाह गहराई में भी है। यानी कोई विशाल है, कोई बहुत सूक्ष्म है, जो इतना छोटा है कि इन आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। इतने तरह के जीव जंतु जल में बने, थल में, पृथ्वी पे भी बने। पृथ्वी में भी इतने तरह के जीव जंतु हैं, इतनी रचना है शिव की, जो चलते हैं इस धरती पे। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं को हम जानते हैं। अगर हम भारत में यहाँ है, अगर हम झारखंड में है, तो झारखंड में जो जानवर मिलते हैं हो सकता है बिहार में नहीं मिलते हो। बिहार में जो मिलता है हो सकता है केरल में नहीं मिलता हो। यानी इतने तरह के जीव जंतु हैं कि पूरे धरती पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कह सके कि उसने थल पे, पृथ्वी पे रहने वाले सभी जीव जंतुओं को देख लिया है। नभ में, आकाश में जो उड़ने वाले पंछी होते हैं,